सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह एक शकारांत शब्दों को हम पढ़ चुके हैं, मतलब मूर्धन्य शकारांत शब्दों को, और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे दंत्य सकारांत, जो कि सबसे अंतिम है इस प्रकरण के। तो इनको आज हम यहाँ पर पढ़ें। तो इसमें कुछ चीज एक शेष रह गई थी। हमने आपसे कहा था कि आपको चिकीर्ष शब्द में क्या कैसे प्रक्रिया होती है ये भेजना है हमें। आप लोगों में से काफी लोगों ने भेजा भी है वो, तो वह तो आपने जान ही लिया है। और एक पाठांतर को मनीष शर्मा जी ने पूछा था, उसको भी हम यहाँ पर बतला रहे हैं एक बार से। उसी स्लाइड में आपको एक बार फिर से वापस लेके चलते हैं। पिछली स्लाइड में आपने जो देखा था, जब आपने इस पिपठिस यहाँ पर रूप चलाए थे, तो उनका ये कहना था कि यह जो रुबोरुपधाया दीर्घ इकः, इस सूत्र में बहुत सारी पुस्तकों में, लघु सिद्धांत की बहुत सारी पुस्तकों में रेफ रेफवांतयोर धातोरुपधाया, तो यहाँ पर जो धातु शब्द है ये किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में तो है नहीं, ये किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में ये दिया नहीं गया है। वहां पर सिर्फ इतना ही है, रेफ वांतयोपधाया इको दीर्घ, इतना ही है। कुछ पुस्तकों में हमने इनको भेजा भी था, जैसे भीमसेन शास्त्री जी की में ये दिया है रेफ वांतयो धातोरुपधाया, ऐसा दिया है। तो हमें, और उन्होंने व्याख्यान में तो धातु ही लिखा है हालांकि, तो यहाँ पर धातु हो ऐसा ही पढ़ना ज्यादा सही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सिपी धातु रुर्बा से धातु पद की अनुवृत्ति आ जाती है, तो इसको यहाँ पर रखना आवश्यक है ना। और धातु वो क्यों है, क्योंकि ये धातु शब्द के षष्ठी का द्विवचन है, क्योंकि उधर है रेफवांतयो, इधर धातु हो, ऐसा। ठीक है मनीष जी, आपको समझ में आ गया होगा, और आपका प्रश्न आपने पूछा था उसका समुचित समाधान आपको मिल गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। जी गुरुजी। हाँ हाँ, ये चिकी ही शब्द की जो प्रक्रिया है उसके सभी रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे पिपठी के बने हैं। बस यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भेद है वह मुझे आप लोगों में से ही भेज दिया गया है। कब भेजा था? परसों भेजा था। देखता हूं मुझे यदि वो इमेज उनके द्वारा भेजा हुआ यदि मिल जाता है तो मैं आपको उसे दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ भेजा था इन्होंने रूप लिखे थे, और सु विभक्ति के मतलब प्रथमा के एक वचन की सिद्धि भी की थी। उनका ये है कि चिकीर्ष सु ऐसी स्थिति है, और सु का बचेगा स, चिकीर्ष स ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर सकार का लोप हो जाएगा, हल्ंगी आदि लोप इस वाले का चला गया। अब यहाँ पर एक दो चीज है, एक तो र है और बाद में श है। तो रेप से परे संयोगांत सकार का ही लोप होता है। इस नियम के कारण संयोगांत से लोप सूत्र द्वारा उस सकार का लोप हो जाएगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि
राक्षस से जो नियम करता है वो तो दंत्य वाले सा के लिए करता है, पर यहाँ तो मूर्धन्य है चिकीर्षा में तो। पर आप जानेंगे कि संयोगांत की दृष्टि में वो असिद्ध है आदेश प्रत्ययों का षकार, अतः वो उसे दंत्य सा के ही रूप में देखता है। अतः संयोगांत से लोप द्वारा यहाँ पर षकार का लोप हो जाता है मूर्धन्य का, तो र बचता है, तो चिकी र, और यहाँ पर ऋतु विसर्ग कर लेना, चिकी ही ऐसा रूप बन जाएगा। आगे की रूप भी इन्होंने लिख दिए हैं, वो कि अत्यंत सरल है, बस यही है, जैसे आपने उसके चलाए थे वैसे इसके चलाने हैं बस। तो चिकी ही चिकीर्षव चिकीर्षा, हे चिकी चिकीर्षव चे चिकीर्षा, चिकीर्षम चिकीर्षव चिकीर्षा, चिकीर्षा चिकीर्भ्याम चिकीर्भि, चिकीर्षे चिकीर्भ्याम चिकीर्भ्या, सब वैसी ही प्रक्रिया है। हाँ, चिकीर्षु की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। यहाँ की भी रूप सिद्धि उन्हें लिखनी चाहिए थी पर उन्होंने दी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो खरवसाने और विसर्जनीय प्रवृत्त नहीं होता, ये ध्यान रख, क्योंकि वो उसको क्योंकि वो बीच में क्या स्थिति हुई है यहाँ पर, चिकीर और आगे है सु, और आपने क्या कर लिया यहाँ पर उस सकार का तो लोप ही कर लिया है चिकीर शके, तो और जो र बचा उसके साथ इसे संधि कर दिया है, तो खरवसान विसर्जनीय यहाँ प्रवृत्त नहीं होता है। ये देख लेना विभिन्न टीकाओं में ये रूप दिया हुआ है, तो ऐसे करके इन्होंने इस रूप की सिद्धि की है। आगे चलते हैं आज के प्रकरण पर, ठीक है। अब आगे दंत्य सकारांत प्रारंभ होने जा रहे हैं। उनमें जो सबसे पहला है वो है आपका विद्वस शब्द। और हाँ, मुझे एक चीज दिखानी थी, वो एक मिनट, इसी चिकित्स के विषय में जो कि छूट गई। हमने एक स्क्रीनशॉट और लिया था गीता प्रेस वाली पुस्तक से, यहाँ पर आप देखिए, ये नुम विसर्जनीयस्य सर्वव्यवायेपि, इस सूत्र के विषय में भी थोड़ा मतभेद है, उसको हमने यहाँ पर आप लोगों से कहा नहीं है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना थोड़ा, हाँ बोलिए मनीष जी, कोई भी, आज श्याम सुंदर जी नहीं है इसलिए। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। चलो, तो यह सूत्र जो है विद्वान लोगों ने, कुछों ने विधि सूत्र माना है, कुछ लोगों का कहना है कि अधिकार सूत्र है, ऐसा भी इस पर एक विवाद है। खैर वो यहाँ पर है नहीं विषय, तो हम केवल उसे एक जानकारी देकर छोड़ रहे हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर रूप देख रहे होंगे, जो रूप देखे चिकी ही, चिकीर शव, चिकीर भ्याम, तो चिकी ही की जो रूप सिद्धि है वो यहाँ 2 नंबर लिखा है चिकी के ऊपर। तो इस 2 नंबर में देखिए कि यहाँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है इन सब जगह चिकीर शू तक, तो यहाँ पर उन्होंने सब चीज को लिख दिया है कि चिकीर शब्दात, यहाँ पर ता पर हल लगा लेना, सौ तस्य लोपे शस्य सिद्धत्वात् रात्सस्य संयोगांत लोपे रेफस्य विसर्गे चिकी ही इति। अभी जो रूप बनाया था वो ऐसे बनना। चिकीर भ्याम में भी उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर भी रात्सस्य संयोगांत से लोप हो जाएगा। लेकिन सुप विभक्ति का एक रूल बता रहे हैं, अर्थात जहां हम अभी बहुवचन की बात कर रहे थे कि अस्य सुपी रेफस्य विसर्गस्तु न, कि इसको यहाँ पर रेफ को विसर्ग नहीं हो पाता है, क्योंकि खरबसाने और विसर्जनीय लगना चाहिए था। चिकीर शु मेरा दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद आपको खर पर मिल रहा है, कि क्यों नहीं यहाँ पर प्रवृत्त होता है। तो उसका नियम उन्होंने बता दिया कि रोह सुपीति नियमात, कि रोह सुपी एक नियम है। एक आपने पहले सूत्र पढ़ा था रोह सुपी चतुर्षु, जब आपने चतुर शब्द को पढ़ा था उधर, तो वो क्या करता है कि सप्तमी का बहुवचन यदि सु परे है तो रू के रेफ को ही विसर्ग होता है, अन्य किसी रेफ को विसर्ग नहीं होता। आपके चिकीर्ष का जो र है वो रू का र नहीं है, बल्कि वो तो चिकीर धातु का ही एक अवयव है।
है ना। चिकीर जो सन्नंत धातु है इसका ही एक अवयव है, अतः यहाँ पर नहीं होता है क्या, उसको विसर्ग, उसको जो है विसर्ग नहीं होता है, ठीक है। और सरोची से यहाँ पर द्वित्व भी नहीं होगा, ठीक है। जी तो ये दोनों प्रक्रिया वहां पर चतुर्सु पर एक बार बता दी गई है, फिर से यहाँ पर ये आपको बता दिया, इन्होंने टीका में लिखा था, और हिंदी टीका में भी आप देख सकते हैं कीर्षु इत्यादि की सिद्धि, कोई ऐसा नहीं है ये। आइए आगे चलते हैं। अब बहुत ही प्रसिद्ध शब्द सकारांतों में भी लगभग 5 प्रकार हैं, ठीक है जी। तो इन दंत सकारांतों में भी लगभग 5 प्रकार हैं, जैसे आप अलग 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 तरीके के देखते हो, इस तरीके के उनमें से यहाँ पर एक प्रकार आप पढ़ने जा रहे हो जो कि दंत सकारांत है, विद्वत शब्द। इसमें क्या है, विद्वत शब्द जो है वसु प्रत्यांत है, ये सत्री के स्थान पर वसु हो जाता है, वो प्रक्रिया आगे आप कृदंत प्रकरण में पढ़ोगी। तो ये वसु प्रत्यांत कह के छोड़ दिया, और ये बताया क्यों है, क्योंकि आप ये समझें कि ये जो है उगित है, क्योंकि सत्री के स्थान पर वसु हुआ, अतः ये उगित है। तो उगित होने से क्या होगा, उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु सूत्र को आप याद रख लेना, वो नुम करेगा, है ना। ये उगित है, ये दर्शाने के लिए थोड़ा इसको लिखा है। तो चलिए क्या क्या रूप बनते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है ये। तो विद्वत शब्द से आप लाइए सु का बचेगा सा, विद्वत स। ऐसी स्थिति होने पर अब आपको करना है यहाँ पर उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, जितने भी सर्वनाम स्थान है उन जगह नुम करना है। तो धातु भिन्न उगित है, और अचाम न लोप वाली अंचु धातु, वो तो आप पढ़ ही आए हो उधर, इस सूत्र को कई बार पढ़ चुके हो आप इस हलन पुल्लिंग के में। तो अब इससे सूत्र से आपको नुम कर देना है, सर्वनाम स्थान के परे रहते। सर्वनाम स्थान का मतलब है कि जो ये आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, सभी सर्वनाम स्थान है। तो आपने नुम कर लिया है, तो स्थिति बन जाएगी विद्व। नुम हमेशा अंत्यच से परे बैठता है, ये नियम याद रखना। तो विद्वस में अंत्यच है वकारोत्तरवर्ती अकार, ठीक है। उसके बाद नुम बैठा दिया, तो स्थिति हो जाएगी विद्व न स और स, ये स्थिति हो गई नुम होने के बाद। फिर आप क्या करेंगे, एक सूत्र और आपने वहीं पढ़ा था, शांत महता संयोगा है, जहां पर ये दीर्घ करता था, सर्वनाम स्थान के परे रहते दीर्घ करता है, अभी आपने पढ़ा था महान महंतो महानता में, इस है वहां पे भी लगा था ये। तो शांत वहां पर तो ये महत शब्द में लगा था, क्योंकि शांत महता कहता है। मैंने कहा था इस सूत्र को और याद रखना, जब ये सकारांत स्टार्ट होंगे तब से, तो दंत सकारांत तब से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या कर लेना, अब यहाँ पर इन शांतों को, है शांत संयोग है, तो शांत महता संयोगा से उनकी विधा को कर लेना दीर्घ। तो न और सा का संयोग है, और इसकी उपधा है दकारोत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ कर लिया, आ बना लिया। तो क्या स्थिति हो जाएगी, विद्वा न स, ऐसी। अब क्या कर देना यहाँ पर, हल आदि द्वारा इस वाले सकार का लोप, और इसका जो है संयोगांत से लोप हो जाएगा, नकार बचेगा। इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर सकार लोपौ, ठीक है जी। जी गुरु जी। सकार लोपौ का क्या मतलब है, दोनों सकारों का लोप हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा, विद्वान बनेगा। अब यहाँ नकार का लोप क्यों नहीं होता है, तो उस बात को हम बार बार बता रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं कि संयोगांत से लोप सूत्र के असिद्ध होने के कारण न लोप प्रातिपदिकांत को अंत में नकार नहीं दिखाई देता है, वो अंत में सकार ही दिखाई देता है, इसलिए यहाँ न लोप नहीं हो पाता है, ठीक है। विद्वान बन जाएगा, विद्वान रूप। आगे क्या करना है आपको, जब आप औ विभक्ति लाएंगे तो स्थिति यही होगी, विद्वस औ। अब यहां पर भी
नुम तो होगा सभी सर्वनाम स्थानों में, नुम होगा सभी सर्वनाम स्थानों में, दीर्घ होगा सभी सर्वनाम स्थानों में, केवल समुद्धि को छोड़कर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि नुम भी कर लिया और दीर्घ भी कर लिया। नुम करने पर स्थिति बनेगी विद्वन स औ, और दीर्घ कर लिया तो विद्वान स औ, शांत महत्ता संयोग से नकार की उपधा को दीर्घ। ठीक है, जी अच्छा, गुरुजी। ये स्थिति बनेगी। अब क्या करें जी, विद्वान स औ। अब यहां पर ये जो नकार है, इसको एक सूत्र आपने पढ़ा था, नश्चा पदांत जली, पदांत नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है यदि झल परे हो तो। जो न के बाद सकार दिखाई दे रहा है वो झल है, और अपदांत नकार वही है सा से पहले, तो इसको हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब जानते ही, एक बिंदी, तो अनुस्वार हो गया तो विद्वां स औ, ये स्थिति होगी। और यहां पर इस अनुस्वार को कभी भी परसवर्ण नहीं हो सकता है। आपने उस अनुस्वार और परसवर्ण संधि में क्या क्या पढ़ा था? क्या आपने पढ़ा था कि यय की यय प्रत्याहार यदि परे है तभी परसवर्ण होता है, अनुस्वार से यही परसवर्ण। अब यहां पर उस अनुस्वार के बाद ये क्या है, ये है स, और स नहीं आता है यय प्रत्याहार में, क्योंकि कपय यहीं पर यय प्रत्याहार समाप्त हो जाता है वर्ड से जो स्टार्ट हुआ है। तो अब जो स है वो आगे है, सा श श और भी आगे है, तो इसलिए यहां कभी भी नहीं होता है क्या, अनुस्वार को परसवर्ण, तो अनुस्वार ही रह जाता है। तो क्या रूप बनेगा, विद्वांसौ। सब। ठीक है जी, जी गुरुजी। तो यहाँ के रूप यही बनेंगे, विद्वांसौ विद्वांसः। बस यहाँ पर संबोधन में क्या होगा, संबोधन में आपका सकार का लोप हो जाएगा, दोनों प्रकार के सकार का लोप, बस शांत महता से दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि वो संबुद्धि को छोड़ के कहता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में वो नहीं करता है दीर्घ, तो वहां दीर्घ नहीं हुआ केवल, नहीं तो बाकी उसका रूप प्रथमावत है संबोधन का भी। ठीक है, तो यहाँ हे विद्वन बनेगा बस, क्या, हे विद्वन, इस रूप को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आगे तो वही है, सब जगह उदिताम सर्वनाम स्थानों से नुम है, क्योंकि सभी सर्वनाम स्थान है, और दीर्घ भी है, और ये नकार को सिर्फ अनुस्वार है पर श्रवण का ही नहीं होगा, क्योंकि आगे स है ये, जो कि यह प्रत्यार में नहीं आता है। तो हे विद्वान स विद्वान सब विद्वान सब, यहां तक बना लीजिए। ठीक है, भीमसेन जी शास्त्री गुरुजी। जी ने एक बात की तरफ और ध्यान दिलाया है कि कुछ लोग विद्वान सब कैसे लिख देते हैं, मैंने भी ऐसा देखा, ऐसे लिख देते हैं, मतलब ना लिख देते हैं, मतलब अनुस्वार को प्रश्रवण कर लेते हैं, विद्वांस विद्वांस, है ना। और कुछ उसमें क्या करते हैं, अनुनासिक भी लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार का उन्होंने दिया है। तो ये सब अशुद्ध है, क्योंकि आप जान रहे हो यह के परे रहते यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा अनुस्वार, मतलब प्रश्रवण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नकार जो रखना चाह रहे, तो ये रूप कैसे हैं, अशुद्ध हैं, इनका ऐसा नहीं प्रयोग करना है। तो आप समझ गए शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपके लिखे हुए। जी चलो, गुरुजी। अब आ जाइए हम सस विभक्ति में। सस विभक्ति में कुछ विशेष कार्य है एक, और वो कार्य ये है कि जब आप विद्वस आगे सस और सस का बचेगा अस, विद्वस अस, ये स्थिति जब रहेगी, आपको सूत्र लगा देना है एक यहाँ पर, वसो हो संप्रसारणम। सूत्र क्या करता है कि वस्वंतस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्। वस्वंत जो भस्य, अर्थात वस्वंत जो भ संज्ञक शब्द, उसको संप्रसारण करता है। अब मैं यहाँ पर यदि वसु प्रत्यांत नहीं लिखता तो फिर आपको इस सूत्र को पढ़ने पर संदेह होता है जी वसुवंत क्या होता है ये चीज, अतः मुझे इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर ऐड किया हुआ है कि वो किस प्रत्यय से बने, उसका यही प्रयोजन है, क्योंकि सूत्रों में वैसे उन प्रत्ययों की कुछ चर्चा आ रखी है। ठीक है, और आप यहाँ पर इस हलंत पुल्लिंग प्रकरण में एक विशेष चीज और जान रहे हो कि जो रूप चलने हैं ना, कि कहाँ क्या क्या काम होने हैं,
इसमें महती भूमिका उन प्रत्ययों की भी होती है कि वो प्रत्यय क्या है, तदनुसार ये होता है। और वो प्रत्यय कैसे जाने जाएंगे, प्रत्यय जाने जाएंगे ये कृदंत वाले प्रत्यय हैं, तो कृदंत प्रकरण की नॉलेज से इनको समझा जाए। तो आप समझते हो कि व्याकरण के एक प्रकरण एक दूसरे प्रकरण के कैसे पूरक होते हैं आपस में, समझ रहे हैं ना। तो जी तब गुरुजी। एक परिपूर्ण ज्ञान हो पाता है, नहीं तो दिक्कत आती है कि कैसे टोन में फिट होकर के रूप इसलिए नहीं चलते हैं, कभी बार वो गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, जी गुरुजी। तो आइए सस विभक्ति का रूप। अब आप ये बात समझ चुके हो कि ये जो है विध्वस शब्द है, ये वस्वंत है और भासंज्ञक भी है, क्योंकि आप जो भासंज्ञा का अधिकार जान रहे हो, आगे ससादी विभक्तियों में, अजादियों में सब जगह भासंज्ञा होती है, अलादियों में पद संज्ञा होती है। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, संप्रसारण कर लिया। अरे संप्रसारण करें कैसे, विध्वस में वी को करें कि वी वी उधर भी वाह है, और विध्वस में उधर दो वाह हैं, कौन से को करें, तो संप्रसारण यदि परे हो तो पूर्व में तो संप्रसारण नहीं होता है, एक नियम है। होगा ना सर? हाँ हाँ, तो बस के वकार को हो जाएगा, क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा है ना पीछे, न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारण यदि परे है तो पूर्व वाले को नहीं होता, मतलब बाद वाले को ही होता है। तो संप्रसारण का मतलब आप जानते ही हो कि यणों के स्थान पर एक कर देना संप्रसारण होता है। ठीक है, तो आपने जो विध्वस में वकार है, उस वकार को संप्रसारण कर दिया उकार। ठीक है, संप्रसारण क्या होगा, विध्वस के वकार को उकार। अच्छा, और उस वकार में अकार भी तो बैठा हुआ है ना विध्वस में, वो अस आप है ना, वो आकार का क्या होता है, इस प्रक्रिया को सदैव याद रखना कि संप्रसारण कर लिया हो उसके बाद यदि अच पर है तो पूर्व रूप हो जाता है, तो वो आ भी इसी ऊ में मिल गया। ठीक है, तो अतः हमने जी यहां गुरु। पर उसे मिला के लिख दिया है विदुष अस, मतलब यहाँ आपने हमने क्या क्या कर लिया, संप्रसारण कर लिया, संप्रसारण से पूर्व रूप भी कर लिया, इतनी प्रक्रिया करके क्या लिख दिया, विदुष विदुष। अस, इतना। अब क्या करें जी, आगे क्या होगा, तो आपने एक सूत्र पढ़ा है आदेश प्रत्युक्त, इण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश के सकार को, तो इण इण है जो है दू में उ, और अपदांत आदेश का सकार है, ये पद के अंत में नहीं है। ठीक है, कौन सा, विदुष का, उसका सा, तो इसको आपने क्या कर लिया, मूर्धन्य कर लिया, तो विदुष अस, और आपने मिला दिया तो विदुष, ऐसा बन जाएगा। समझ गए ना, मतलब विध्वस से वसोहो संप्रसारणम लगा करके विदुष बना लिया, और आदेश प्रत्यय तो लगा ही लेते हो विदुष, और आपको विभक्ति संयोजन कर देना है। आजादियों में तो सब जगह यही करना है, विदुष बना करके इन सब जगह विभक्ति को जोड़ना मात्र है जी आजादियों में आप। ठीक है, तो आप रूप बना लोगे बड़े सहजता से, आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपने यदि ये जोड़े तो रूप ऐसे कैसे कैसे बनेंगे, तो देखिए विदुषा है, और अच्छा भ्याम का देख लो, विद्वत भ्याम क्या स्थिति है यहाँ पर, कि विध्वस और भ्याम, यहाँ पर भी थोड़ा एक अलग काम होता है। आप वो सूत्र पहले पढ़ाए हो, वसु स्वं स्वंडु हामदह, देखो मूल में भी लघु सिद्धांत कौमुदी के उन्होंने इस बात को बताया है कि ये दकार होता है। आप पीछे सूत्र पढ़ाए हुए वो लिख रहे हैं इसलिए लघु कौमुदीकार, कि वसु स्वं श्रुति दह, अर्थात ये जो सूत्र है वसु स्वं स्वंडुहम द, अनडुह शब्द पर उधर संसु पर आए सबसे पहले आया था, है ना, तो उसके बाद अनडुह में भी आपने लगाया, वहां पर भी अनडुह और भ्याम था, आकार को आपने दकार कर दिया था, तो अनडुद भ्याम हो गया था। याद है कि नहीं आप लोगों को। जी गुरु। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर विध्वस और भ्याम है, तो ये सकार को भी दकार कर देगा। मतलब ये कितना अजीब सूत्र है कि सा को देखो अनडुआ में हा था, उसको इसने द में बदल दिया, और ये वसवंतों में लगता है ये सूत्र, जो जो वसवंत शब्द होते हैं उनमें, तो ये वसु प्रत्यांत तो है ही आपका विध्वस। ठीक है,
तो अब यहां पर भी ये लग जाएगा, तो यहाँ सा को द कर देगा, मतलब ये तो द में ही बदलना है इसको, तो इन चीजों को, इन वर्णों को द में बदल देगा। तो यहां पर विद्वस व्याम और सा को द कर दिया तो विद्वत व्याम। इतना बढ़िया काम कर दिया इसने, सीधा सीधा, है ना। तो ये सूत्र आपको भ्यामादि विभक्तियों में स्मरण रखना पड़ेगा, कहीं तुम धोखे से विद्वस भ्याम न बनाने लग जाओ कहीं, या फिर विदो भ्याम ऐसा कुछ न बनाने लग जाओ, तो इसे आपको याद रखना होगा। अतः लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने से मूल में भी दे दिया है, उन्हें पता है कि कुछ लोग भूल भाल गए होंगे, तो एक बार थोड़ा स्मरण दिला देता हूँ। वैसे मैं ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ मूल में, पर इसको जरूर लिख देता हूँ शायद, है। तो इसलिए मूल में लिखा वसु स्वं सुइति कह विद्वद्भ्याम, और फिर आगे इत्यादि अपने आप जोड़ लेना, और बाकी रूप ऐसे ही चला लेना। तो विद्वद्भ्याम विद्वद्भी, चतुर्थी में विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य, पंचमी विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य, षष्ठी विदुषा विदुषो विदुषाम, और सप्तमी विदुषी विदुषो विद्वत्सु। ठीक है, ये रूप बन के तैयार हो जाएंगे। वहां पर आपको विद्वत्सु में दत्वम और चरत्वम ये करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपके वस्वंत अर्थात वसु प्रत्यांत जो शब्द है उसका रूप जो है समाप्त होते हैं वो ऐसे ही चलेंगे। तो वस्वंतों में बस एक ही है, वसु संप्रसारणम लगता है, और तो बाकी ठीक है। वसु स्वंडु आंधा, वसवंतों में ये भी लगता है क्योंकि वसु इसमें भी आया हुआ है ना, वसु स्वंडु आंधा, एक तो ये लगेगा। और तो बाकी तो से अनुस्वार पर श्रवण करना, और ये उपदेशाम सर्वनाम स्थानों लगाना, शांत माता संयोग लगाना, संयोग से लगाना, ये तो और जगह भी लगते हैं, यही मुख्य काम है। तो ये समझ गए होंगे कैसे क्या बनते हैं। ठीक है मनीष जी, जी गुरु जी समझ। आगे चलें, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। अब ये बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है, जी बहुत जी बहुत इसके उदाहरण मिलते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कहां तक कहें, चलो आगे बढ़ते हैं अग्रिम शब्द की तरफ। सकारांतों में आपने एक ये प्रकार पढ़ा, इसकी तरह कुछ और रूप चलते हैं, भैमी व्याख्याकार ने उनका संकलन किया है, आप उन्हें देख सकते हो एक बार उस संकलन, बड़ा ही महत्वपूर्ण संकलन है वो। उन्होंने कहा कि ये जिस प्रकार से आपने ये चलाए वसवंत, उसी प्रकार से वसु प्रत्यय से बने हुए भी कुछ शब्द हैं। अब मैं जो प्रत्ययों का नाम ले रहा हूं ना, ये सब कृदंत के प्रत्यय हैं। एक बार मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूं, और वहां पर भी आपको बताऊंगा वसु होने पर या फलाना वसु प्रत्यय होने पर या कौन कौन सा फलाना प्रत्यय होने पर क्या रूप बनेगा, ये मैं बताता रहूं, वहां पर भी बताऊंगा आपको कृदंत में भी जब उनसे पढ़ें। तो जैसे एक उशिवत, उशिवस ऐसा शब्द है जो कि किससे बना है, वस धातु है ना उससे। तो उशिवस, अभी बनता कैसे है उससे बात, ये मत पूछना क्योंकि कृदंत की बात है, ये हम वहीं पर बताएं। इसका अर्थ होता है रह चुका। तो उशिवस के रूप भी कैसे चलेंगे, इन्होंने सस सस विभक्ति का रूप लिखा है, तो ऐसे ही विद्वत शब्द की तरह चलानी है। उशिवान उशिवंतौ उशिवंतः उशिवंतम उशिवंतौ, है ना। और उषुषः उशिवस के ऐसे चला लेना। चलो, मैं विद्वान विद्वांस तऊ मत करो, है ना, सऊ सा बोलना है, मैंने तकार बोल दिया, सा बोलना है वहां पर, ठीक है। विद्वान, और आगे क्या बनता है, विद्वांस विद्वांसा, ऐसे ही उशिवान उशिवांसौ उशिवांसा ऐसे ही। और सस विभक्ति का रूप बनेगा उषुषा, है ऐसे। और आगे टादी विभक्तियों में उषुषा और उशिवस है, और ये वसवंत है, तो उशिवद्भ्याम उशिवद्भी इत्यादि रूप चला लेना। ऐसे ही तस्थिवस दूसरे नंबर पर, ये भी वसवंत है, इसके भी रूप कैसे चलेंगे अभी आपने चलाए हैं। जैसे है इसके विद्वान शब्द है, विद्वत शब्द के तद्वत ही चलेंगे विद्वत शब्द की तरह। तो तस्थिवान तस्थिवांसौ तस्थिवांसः, और आया भी है कहीं तम तस्थिवांसम नगरोपकंठम, ऐसा कहीं किसी काव्य में आया भी है शब्द। ऐसे ही से दिवस
सेदिवान सेदिवांसौ सेदिवांसा सेदिवांसम सेदिवांसौ सेदुषः। ये यहाँ का रूप विशेष महत्वपूर्ण होता है सस का, ठीक है, क्योंकि हर एक वस्वंत को यहाँ संप्रसारण हो जा रहा है वा को उ, ठीक है, ये प्रक्रिया ध्यान रखना। चलो ऐसी से दिवस निषेधिवस निषेधिवान निषेधिवान निषेधुषा, और उसमें एक जगह आता है आपके काव्य में निषेधुसी आसनवंद धीरा, ऐसे करके। निपेतिवस दधिवस, दधिवस का मतलब दधिवान दधिवांसो दधिवांसा और ददुषा, ये सस विभाग। सुश्रुवस उपेयवस है, उपेयवान उपेयवांसा उपेयवांसा, ऐसे चलेंगे। और अनास्वस, और बाकी ये सब रूप देख रहे हो ऐसे ही चलेंगे जैसे आपने विध्वस के चलाए, ठीक है, चला लेना, यहाँ के रूपों को विशेष देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सकारांत थे जो मैंने अभी दिखाए, ये वसु प्रत्यांत थे, विध्वस शब्द केवल वसु प्रत्यांत है, लेकिन इनके रूप एक जैसे चलते हैं, आपने देखा, इसके विध्वस शब्द की तरह चले। अब सकारांतों में इसी तरह अगला प्रकार और है जो कि इनसे थोड़ा भिन्न चलता है, मतलब थोड़ा सा वो ये विध्वस शब्द की तरह चलता है, बस एक जगह उसमें क्या है, थोड़ा भिन्नता है। जैसे वो कौन से शब्द हैं इस प्रकार के, तो ये जान लीजिए कि सकारांतों में लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि जिससे आप समझ जाओ। अब एक ईयस्वन प्रत्यांत ईयस्वन प्रत्यय है, और ईयस्वन प्रत्यय का क्या बचता है, ध्यान रखें, ईयस बचता है। क्या बचता है, ईयस। तो ये जो है ये इससे, इस प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो भी सकारांत होंगे, दंत सकारांत। जैसे श्री सेवायाम धातु से यदि से जोड़ दिया तो रूप, तो आपका शब्द बनेगा क्या, श्रेयस। क्या शब्द बनेगा, श्रेयस, ऐसा प्रातिपदिक। ये ईयस्वन प्रत्यांत है, ध्यान रखना। अब ये आपका वस्वंत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये शब्द कैसा नहीं है, वस्वंत नहीं। तो वस्वंत नहीं है तो एक काम नहीं बस इसमें होगा, क्या, जो वसोहो संप्रसारणम, अभी जो सूत्र आपने पढ़ा है ना, वस्वंतों को वो संप्रसारण करता है। तो संप्रसारण को छोड़ करके, तो संप्रसारण कहां से स्टार्ट होता था, यहां से स्टार्ट होता था, है, जो भी बासंज्ञा के धरे, तो यहां संप्रसारण नहीं होगा कहीं पर भी, बस ये ध्यान रखना। तो श्रेयस शब्द है और बाकी सब काम वही होगा, ठीक है। तो जैसे आपने वहां पर विद्वस से विद्वान बनाया था, ऐसे ही श्रेयस से बना लीजिए श्रेयान। और वही देखो क्या क्या प्रक्रिया याद रखना, उदिशाम सर्वनाम स्थानो नुम, और जो है शांत माता संयोगत से दीर्घ उपधा को, ठीक है, और सकार का लोभ वगैरह वो सब प्रक्रिया सब वही रहेगी। और इधर श्रेयांश श्रेयांशा में क्या होगा, ये वो अनुस्वार हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, पर श्रवण नहीं हो पाएगा है, वाले की दीर्घ और नुम तो यथावत प्रवृत्त होती रही। तो श्रेयांश श्रेयांशा, और द्वितीया में श्रेयांशम श्रेयांशौ श्रेयसा। यहाँ पर क्या हो गया, बस कुछ नहीं, यहाँ पर तो नुम वो क्या कहते हैं, संप्रसारण भी नहीं होना तो और अच्छी बात हो गई, नहीं होना तो श्रेयस और सस्काश मिला दिया, रूप बन गया सीधा श्रेयसा, ऐसे ही श्रेयसा। अच्छा, इधर भ्याम आदि विभक्तियों में क्या होता है, ध्यान रखना, श्रेयस और आगे भ्याम रहता है। ये आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, लेकिन इनके रूप बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, तो हम बता रहे हैं कि आपको सकारांतों में भेद मिल जाए तो कैसे चलाने हैं। अब जो व्यक्ति विसर्ग संधि जानते हैं उनके लिए इसे बनाना बहुत आसान है। आपका क्या शब्द है, श्रेयस, और आगे ले आइएगा क्या, भ्याम, ठीक है जी, ये भा ही है, ध्यान रखना। चलो श्रेयस भ्याम, और अब आपको क्या करना है, रू से इस सा को रू करना है, रू का क्या बचेगा, र, और इसको आपको फिर हसीचा लगा देना है, क्योंकि भ्याम का भा आगे हस्परे है, और इधर अपलोत आकार है, मतलब या में आ है, तो इस रा को क्या कर देना है, उ, तो क्या स्थिति हो जाएगी, श्रे य उ प्लस भ्याम,
अब क्या करिए, अ और उ पे ओ गुण हो जाएगा तो रूप बन जाएगा श्रेयोभ्याम। क्या हुआ है, संधि हुई है जी मात्र, बस विसर्ग संधि का कमाल है ये सब। ठीक है, हाँ, तो ऐसा रूप बन जाएगा श्रेयोभ्याम। अच्छा, और यहां पर श्रेयस के उस सकार का लोप क्यों नहीं होता है, श्रेयस भ्याम, ऐसा है ना। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि श्रेयस में जो है संयोगांत नहीं है, ये सकार क्या नहीं है, ये संयोगांत नहीं है, इसलिए संयोगांत से लोप नहीं लगता है, सीधी सी बात है, क्यों संयोगांत पद का ही लोप करता है। तो चलो ऐसे करके श्रेयोभ्याम बना लेना, और विसर्ग संधि का आपका टेस्ट आप जान ही रहे हो, कल ही होगा ना, इसलिए तैयारी रखना बढ़िया वाली। तो श्रेयोभ्याम श्रेयोभी, इसके बाद है श्रेयसे श्रेयोभ्याम श्रेयोभ्या, श्रेयसा श्रेयोभ्याम श्रेयोभ्या, श्रेयसा श्रेयसो श्रेयसाम, श्रेयसी श्रेयसो श्रेयसु और श्रेयसु। क्या हो गया, उन्होंने लिख दिया कि यहाँ वासरी सूत्र द्वारा विकल्प से एक बार सा है और एक बार विसर्ग हो जाएगा, एक बार सा हो जाएगा, एक बार विसर्ग, उनको विसर्ग करता है ना विकल्प से, तो ये काम हो जाएंगे। और संबोधन में बस वही श्रेयन बनेगा, यहाँ पर भी उपदादीर्घ नहीं होगा, और बाकी तो सब पूर्वत है? तो ये इसी तरह भी रूप चलेंगे, क्योंकि ये जो है ईयस्वन प्रत्यय से और भी कुछ रूप ये बनते हैं। देखो ये वाली लिस्ट देख लो, जैसे अणीयस, इसके विद्वत शब्द की तरह मत चला देना, अणियान अणियांसो अणियांस अणियांसम अणियांसौ अणी यसा, ऐसे बन जाएंगे, है ना थोड़ा अंतर। हाँ, वहां पर विदुषा, वहां संप्रसारण होता है, इधर नहीं होगा इनमें, क्योंकि वसवंत नहीं है, तो सीधी विभक्ति जुड़ जाएगी बस सस से आगे विभक्तियों में, है ना। ऐसे ही आपको अल्पियान अल्पियांश अल्पियांश, ये कितने फेमस शब्द हैं, आपको प्रयोग होते हैं, महाभाष्यकार तो बहुत प्रयोग करते हैं। कहा कहते हैं वो अल्पियांश शब्दा, कि शब्द तो जो है अल्पियांश मतलब बहुत कम है, अपशब्द ज्यादा है, शब्दों की बजाय मतलब साधु शब्दों की बजाय असाधु शब्द ज्यादा है, तो भूयांश हुई है, अपशब्द बहुत है, भूयांश मतलब बहुत सारे, और अल्पियान अल्पियान तो चल गया ना। ऐसे रिजियस कनियस कनियन कनियंस कनियंस ये सब चला लेना जी। गरियस गरियान गरियांसो गरियांस, और बरियस भी ऐसे ही चल जाएगा। आपके तृतीय स्कंद में आता है, मनीष शर्मा जी श्रीमद् भागवत के, वरीयानेशते प्रश्न है, सर्वलोक हिदम हितम मम जाने सदा, ऐसा कुछ पाठ है, देख लेना, ठीक है, सर्वलोक हितम सदा। तो बड़ा प्रयोग होता है इनका सबका, पापीयस प्रथियस प्रेयस, अरे प्रेयस तो बहुत प्रयोग होता है जी, ये वाला प्रियान प्रियांसु प्रियांसा, कहते हैं ना प्रेमम, प्रियांस छात्रा, मेरे प्रिय छात्र, तो प्रियांसा। बलियस बलियान बलियांसो बलियांसा, वाह वेरी गुड। वह निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान, ऐसे तो बहुत प्रयोग होता है। तो भूयस, भूयस का भी बड़ा प्रयोग है, भूयान भूयांसो भूयांसा, भूयांसम भूयांसो भूयसा, आगे के रूप चला लेना सब, है ना। भूयो भ्याम, भ्याम आदि के भी रूप आपको बता देता हूँ, भूयो भ्याम भूयो भी है, केवल संधि का कमाल है, कुछ नहीं। और सप्तमी में भूयस्सु और भूयस्सु, एक विसर्ग वाला एक सकार वाला, अभी जो जैसे देखा था श्रेयस की तरह। तो यवीयस यवीयान अभियांसो यवीयांसः, वाह इतने जोरदार शब्द हैं सब के सब, धन्य हो गए इन्हें देखने वाले। चलो देखो वरीयस दे दिया ना, वरियान वरियान सब 26वें नंबर पर वरियान, चलो ऐसे ही सब बन जाएंगे, बना लेना भैया। तो धनियस, धनियस का क्या बनेगा जी, ऐसे ये स्वर्ण प्रत्यांतों के इन्होंने थोड़े थोड़े दे दिए हैं सब, तो धनियान धनियांस धनियांस ऐसा ही प्रयोग होता है ना। और ज्यायस है, तो जायान जायान सब जायान सब, जायान तो बहुत प्रयोग होता है, इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग गीता में आया है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध जनार्दन, राजेश कुमार जी, है ना, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध जनार्दन, गीता में आया है इसका। जी जी। हाँ,
अच्छा, एक बात और बता देते हैं यहीं पर कि इस जो आपने अभी ये सुन प्रत्यांत पढ़े, इनका जब आपको स्त्रीलिंग बनाना हो तो बस एक नीप कर लेना। यहाँ पर उगतस्य सूत्र है, आप आगे पढ़ोगे इससे। इसको तुम पढ़ चुके हो शायद, इसको तो क्रोष्टु शब्द में पढ़ चुके हो उगतस्य को। तो इसके बाद जब इन ये सुन प्रत्यांशों से स्त्रीलिंग भी यदि बनाना है तो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होते हैं। तो ये कह रहे हैं बस उनसे क्या कर लेना, एक नीप कर लेना, और नीप होकर के श्रेयसी, श्रेयस है तो श्रेयसी, तो श्रेयसी श्रेयस्यौ श्रेयस्या, ऐसा गौरी शब्द की तरह चला देना जी, ठीक है। हाँ, अल्पीयसी है, अल्पीयसी, अल्पीयसी अल्पीयस्य, कनीयसी, ऐसे सबके भैया नी का ही जोड़ देना और रूप चला देना। चलो विदुषी भी ऐसे ही बन जाएगा, विद्वत से जोड़ोगे तो नदी की तरह कह रहे हैं, ठीक है। और इनका नपुंसक लिंग भी होता है, तो नपुंसक लिंग को तो नपुंसक लिंग में बता देंगे, इन्होंने थोड़ा सा दे दिया है। जैसे विद्वत शब्द है, नपुंसक लिंग बनाना है तो विद्वत, विदुषी, विद्वांसी, ऐसे रूप चलेंगे। हम इनको नपुंसक लिंग में एक बार बता देंगे आपको जब उनके प्रकरण आएंगे अभी, तब उनमें। तो ठीक है जी, इतनी बातें आपको इसमें जानने लायक थी सकारांतों में, तो ये जान ली। अब एक अलग प्रकार का एक सकारांत वरदराजाचार्य जी यहाँ पर उपस्थापित कर रहे हैं, वो शब्द भी बहुत प्रसिद्ध है, वो शब्द है पुंस शब्द। आइए उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो भी पुल्लिंग उल्लिंग जो सब तमाम बना है वो तो सब बना तो इसी से है, पुंस शब्द से। तो आइए पुंस शब्द में क्या विशेष है इसको भी देखते हैं। आपका जो पुंस शब्द है, ऐसा ये सकारांत है ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये बना कैसे है पहले तो इसकी देख लो। ये औणादिक डुमसुन प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, घबराना नहीं इसका, डुमसुन का नाम सुन के। उणादि बहुत सारे प्रत्यय हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में तो मात्र उणादियों के लिए कई सूत्र दिया है, उणादयो बहुलम, और कोई बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस थोड़ा सा बता दिया है कि औणादिक प्रत्यय है ये, है ना, पाणिनि जी का नहीं है ये। तो क्या हो जाएगा, डुमसुन प्रत्यय करके पुंस बनाया। डुमसुन प्रत्यय से बना कैसे ये छोड़ो, आप तो ये समझो बस आपका तो पुंस शब्द है, इतना बना बनाया पहले से, पका पकाया फल, ठीक है। अब आपको इसके रूप चलाने हैं, कैसे चलाएंगे, आइए सुविभक्ति से स्टार्ट कर लेते हैं। पुंस सा, ऐसी स्थिति होगी, क्या करना है आपको, एक सूत्र आ गया तुरंत, पुमो असो, इस सूत्र को बस याद रखना है। जब आपको पुम शब्द को रूप चलाने हैं तो एक सूत्र को तुरंत दिमाग में लाना है दौड़ा करके, और सबसे पहले नंबर पर रख लेना है पुमो असो। क्या करता है सूत्र को थोड़ा समझ लीजिए। ये सूत्र कहता है कि सर्वनाम स्थाने विवक्षिते पुंसो असुं स्यात्। यदि सर्वनाम स्थान प्रत्ययों की यदि आपको विवक्षा है तो पुंस को असुंग हो जाता है। तो पुंस को असुंग हो जाता है का मतलब ये असुंग आदेश है, ठीक है ना। असुंग क्या है, आदेश। तो पुंस को असुंग हो जाता है जी, कहाँ बैठाएंगे इसको, क्या पूरे पुंस के स्थान पर बैठाएंगे क्या, नहीं नहीं, अंत्य के स्थान पर बैठाइए, क्योंकि नित है ना ये, अंत्यल को होगा। असुंग का बचता क्या है, हम आपको बता दें कि असुंग का बचता अस है। तो आपको पुंस के सकार के स्थान पर अस कर लेना है, तो कर लिया हमने। तो स्थिति क्या हो गई अपनी, पुम अस स। अभी मां कहां से आ गया, आपके ऊपर तो अनुस्वार है वो पुम स में। भाई बात यह है कि दरअसल वो सकार के कारण मकार अनुस्वार बना था, सकार का अस्तित्व था ना, तो मकार अनुस्वार बना था। जैसे आप देखते होंगे राजनीति में कि जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो आलतू फालतू के लोग भी बड़े दादा बन जाते हैं, है ना। और बेचारे जब मुख्यमंत्री जब अपने स्थान से भाग जाता है तो वो भी फिर उसी नाली के कीड़े रह जाते हैं, जैसे थे वैसे ही में आ जाते हैं। ठीक यहाँ पर भी ये स्थिति होती है, उसको व्याकरण में कहा जाता है निमित्ता पाए नैमित्तस्यापि अपाय। निमित्ता पाए अर्थात निमित्त के नाश होने पर नैमित्तिक का भी नाश हो जाता है। इस परिभाषा को हम, मतलब इस न्याय को हम पहले भी बता चुके हैं, आपको याद हो तो,
ऐसी हलन पुल्लिंग में देख लेना वहां से कहाँ है। तो क्या हुआ कि वो सकार के कारण ही जो अनुस्वार था वो मकार के रूप में परिणत हुआ था। वो गलत कह दिया, जो मकार था वो सकार के कारण ही अनुस्वार बना था। अब जो सकार को जब असुम कर दिया, असुम का मतलब सकार को जब अस कर दिया, असुम का अस बचता है, तो मकार मकार भी अपने रियल रूप में आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्थिति क्या बन जाएगी, पुम अस। कहने का मतलब है आपकी स्थिति बन जाएगी पुमस। क्या समझे, असुम होने पर क्या स्थिति बन जाएगी आपकी, पुमस। तो ये शब्द दो प्रकार का हो गया। थोड़ा ध्यान दे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि आप इस बात को ध्यान दे लिया तो आपके लिए शब्द कुछ भी नहीं है, पानी की तरह आप इसके रूप चला दो। अब आपका असुम हो जाने के बाद पुंस शब्द बन गया पुमस, ऐसे समझ लें आप। ठीक है। तो सर्वनाम स्थानों में तो आपके लिए ये शब्द पुमस है। सर्वनाम स्थानों में आपके लिए ये जो मूल शब्द है वो पुमस के रूप में है, और सर्वनाम स्थान को छोड़कर बाकी जो आगे की विभक्तियां हैं उन सब के लिए ये जो शब्द है वो पुंस है। ठीक है। बाकी जगह पुंस समझ के रूप चलाने हैं और सर्वनाम स्थानों में पुमस सब समझ के रूप चलाने हैं। असुम का यही तो लाभ मिला ना। तो चलिए आइए रूप चलाते हैं। अब जब पुमस हो गया और ये टुम सुन जैसे प्रत्यय से बना है, तो ये है ना कैसा है, ये उगित है। उगित होने से उगित हम सर्वनाम स्थान है धातु से नुम कर लेना, तो नुम कर लिया तो पुमस में जो नुम है वो अ के बाद बैठेगा, तो स्थिति कैसी हो जाएगी, पुम अ न स। ऐसा मतलब न बीच में घुस गया है, अ के जस्ट बाद बैठ गया, सकार को उधर कर लिया, परले कर दिया उसे। तो पुम अ न स और एक सु का सा, ऐसा कर दिया। अब यहां पर भी शांत महता संयोग से भी करना है, अभी जो कर रहे थे सेम वही प्रक्रिया कर दिया आपने। स्थिति बन जाएगी पुम आ न स। क्या करिए, सकार लोप, दोनों सकारों का लोप करना है, एक का हल्के आदि लोप करना है, दूसरे का युगांत से लोप करना है। स्थिति क्या बन जाएगी, पुमान बन जाएगी। ठीक है, रूप सिद्ध हो गया बस पुमान। नकार का लोप क्यों नहीं होता, वो राम कथा में बार बार बताता हूँ कि संयुगांत से लोप को सिद्ध होने के कारण जब न लोप आता है, न लोप प्रत्यगांत से, तो उसे वो सकार ही दिखाई देता है नकार के आगे, वो अंत में नकार नहीं देखता है, इस कारण से नकार का लोप नहीं हो पाता। तो पुमान रूप बन गया जी। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे क्या करिए, औ लाइए। पुमान देखो आपका रूप अब क्या है, आपका पुमस शब्द है। पुमस शब्द में नुम कर लिया आपने सर्वनाम स्थानों में और दीर्घ कर लिया, तो आपका शब्द हो गया अब नुम। देखो नुम कर लिया तो पहले तो पुमस शब्द है ना, नुम कर लिया तो पुम अ न स, दीर्घ कर लिया पुमान स, और नकार को यहां पर क्या कर देना है, नकार को अनुस्वार कर देना है नश्चापदांत जली से, जैसे वहां पर किए थे विद्वान साहब। तो यहां पर भी बना लेना क्या, पुमांसु पुमांसा। संबोधन में वहां विद्वन था, यहां पर भी उपदा दीर्घ नहीं होगा, ध्यान रखना है। इससे जो अशांत महता संयोग से तो पुमन बन जाएगा, पुमन हे पुमन, हे पुमांसु हे पुमांसा। द्वितीया में वही पुमांसम पुमांसु। अब पुमो तुम सर्वनाम स्थानों में ही लगता था, अब इसकी हो गई छुट्टी। तो रूप क्या बनेंगे, रूप अब बनेगा पुंस शब्द से, ये तो और सरल प्रक्रिया होगा नहीं, पुंस शब्द से अस मतलब सस का अस, बस मिला दीजिए पुंसह बनेगा बस। ठीक है। और तृतीया में बनेगा पुंसा, और उसके द्विवचन में देखो आपका पुंस शब्द है, पुंस आगे ले आइए भ्याम, और संयोगांत से लोपा द्वारा क्या हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अरे यहाँ पर तो हमें पुंस में तो दो हलवर्ण एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो संयोगांत कैसे हो गया फिर, ठीक है ना, क्योंकि
हल वर्ण दो इकट्ठे हो तो उनकी सर्वनाम, तो ये कैसे योग संज्ञा हो जाती है। तो महलांत मकार है को बोल भी वो अनुस्वार है ना, वो जी। दरअसल मकार का ही बच्चा है ऐसा समझ लीजिए। या फिर भाष्यकार ने ये कहा है जो ये अयु ना, उनका जो है ये अरबी पाठ स्वीकृत है सर वगैरह में, अटसु सरसु चोप संख्यान कर्तव्यम, इस कारण से वो हल ही है, वो उसको हल भी माना जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो इसलिए दो हल हो जाएंगे, अतः उसका सकार का लोप कर देना और माँ अपने विचारा अस्तित्व में आ जाएगा, तो रूप बन जाएगा क्या सकार के लोप के बाद, पुंभ्याम, बस मिला देना है, पुंभ्याम बन गया बस। यही यहाँ पर चीज याद रखनी है आपको। एक तो सर्वनाम स्थानों में एक अलग प्रक्रिया है, जो येलो कलर है वो आपने देख लिया, और जहां पर ये ग्रीन कलर है वहां पर ये संयोगांत से लोपा से कैसे लोप होता है, इसको थोड़ा स्मरण रखना है। पुंभ्याम वगैरह बना लेना है ना, पुंस भ्याम मत बनाने की कोशिश करना है, ऐसे गलत गलत रूप। तो पुंभ्याम पुंभी, पुंसे पुंभ्याम पुंभ्या, पुंसा पुंभ्याम पुंभ्या, पुंसा पुंसो पुंसाम, पुंसी पुंसो, और यहाँ का जो रूप बनेगा वो बनेगा पुंसु। ठीक है, तो पुंसु की भी स्थिति क्या है, पुंस शब्द है आपका, पुंस आगे लाइए सु, और यहां पर भी सकार का क्या कर दीजिए, संयुगान्तस्य लोपा से लोप कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, आप उसे लोप कर देंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, पुम और सु। और यहां पर तो जो सु है, पुम सु में जो सु, ध्यान रखिए यहाँ पर वो मकार के रूप में क्यों नहीं आया, जबकि वो भ्याम आदि विभक्तियों में आ गया है मकार के रूप में, वो अनुस्वार यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे क्या नहीं यह पर, यह परे नहीं है, हाँ जी। इसलिए नहीं आया। समझ गए ना मनीष जी। जी गुरु जी। हाँ, तो इसलिए पुंसु प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है आपको। आप बहुत सारे विद्वान जो है यहाँ का सप्तमी का रूप सही नहीं करते हैं, उसको ठीक कर लेना आप जो। तो ये यहाँ की प्रक्रिया रही जी उम शब्द की। ठीक है, आज यहीं तक रख लेते हैं, कल आगे कुछ और सकारांत बचे हैं, अभी हम अंतिम ही चल रहे हैं। इसके बाद थोड़े से अनिहस ओसस जैसे शब्द हैं, उसके बाद एक बस अंतिम बचेगा, उसको अदस शब्द को, वहां पर थोड़ी प्रक्रिया कही गई है, बाकी तो सब हो ही गया लगभग ये प्रकरण भी, तो उसको कल कर लेंगे। अब बचे कुछ को कल का मतलब कल तो टेस्ट है ना, तो परसों कर लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो चलिए आप लोग अच्छे से करें तैयारी, आपको कोई संदेह हो तो पूछें इसके विषय में, कल मिलते हैं फिर। अपना फोटो जरूर रखना उसमें, क्या याद नहीं रहेगा, पद और पद के आदि वर्णों को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, कोई अनुस्वार संधि का, चलो ठीक है, तो करते हैं समापन मनीष जी है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ नमो रात्रि। नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।